कि हमारा बीजेपी में कोई वजूद नहीं, हमारा बहुजन समाज पार्टी में ही वजूद बनने वाला है। पहले भी भरोसा नहीं, आज भी भरोसा नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो उत्तर प्रदेश में कितनी जगह ईवीएम के डब्बे पकड़े गए हैं, और आने वाले समय में बीएसपी को पूरी बहुमत के साथ जिता के लाएंगे। ये ईवीएम के घोटाले चल रहे हैं आज पूरे भारत में, ये शायद इसके माध्यम से थोड़ा 19-20 हो गया है। इस वक्त नवसारी लोकसभा सीट के जो बहुजन समाज पार्टी का कार्यालय है वहाँ पर मौजूद हूँ। बहुजन समाज पार्टी चुनाव बुरी तरीके से हार चुकी है। इसका वजह क्या रहा है, ये जो बहुजन समाज पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी थे मलखान वर्मा जी, उनसे हम लोग बात करेंगे। वो भी इतना प्रचार प्रसार करने के बावजूद महज 8,000 वोट पर सिमट जाते हैं। वजह क्या है, आइए जानते हैं। पहले तो बदलते भारत पे स्वागत है सर आपका। धन्यवाद, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप लोगों ने चुनाव प्रचार प्रसार किया, जम के किया। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर का ज़माना चल रहा है, लोग अपने अपने तरीक़े से लोग शेयर भी कर रहे हैं, लोग प्रचार भी कर रहे हैं। आखिर बसपा में कमी कहाँ रह गई, या फिर आपके अंदर कमी कहाँ रह गई कि जो चुनाव आप हार गए, वो भी पूरी बुरी तरीक़ा से हार गए आप लोग? देखिए, हम अगर इलेक्शन लड़े हैं जी, तो हार जीत तो होती रहती है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से इधर गुजरात में वोटर की बढ़ोतरी हो रही है, ये बीएसपी के लिए बहुत ही काबिल तारीफ़ की बातें हैं। और हमारे जैसे होनहार दिग्गज उम्मीदवार जो बहुत खूबी के साथ उम्मीदवारी की और लड़े भी। आपके विपक्ष में जो CR पाटिल थे भाजपा से, उन्होंने 10 लाख वोट पाए। ऐसा क्या कमी रहा? मैं इस सवाल को बार बार कर रहा हूँ कि आपको 8,000 पर सिमटना पड़ा। देखो, ऐसी कोई बात नहीं है, हार जीत तो होती रहती है। जो बीजेपी है, इनके जो उम्मीदवार हैं, और यहाँ एक तो पहली बात बता देता हूँ, एक गुजरात में जो बीजेपी का गढ़ है, फिर भी हम लोग ज़बरदस्ती उतरे और उतर के बीजेपी के सामने जो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और समाज को जागरूक कर रहे हैं कि हमारा बीजेपी में कोई वजूद नहीं, हमारा बहुजन समाज पार्टी में ही वजूद बनने वाला है। और जिस हिसाब से हम बीएसपी को आगे बढ़ा रहे हैं, इनके हिसाब से हम लड़ाई लड़ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और आगे ही हम सभी कार्यकर्ताओं को भी कहेंगे कि इसी हिसाब से आप लगे रहो बीएसपी के साथ में। बीएसपी पूरी मतलब भारत के जितना लोकसभा चुनाव हुआ उसमें अकेला चुनाव लड़ी और एक भी सीट नहीं मिला, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, ये हमारे जो बीएसपी पार्टी है, पहली बात तो आपको बता देते, हार जीत की लड़ाई नहीं लड़ती, ये तो अपने सम्मान के लिए लड़ती है और हमारे समाज के लिए लड़ती है। और हमारे समाज के लोग आज भी बीएसपी के साथ जुड़े हैं और हमेशा जुड़े रहेंगे, और आने वाले समय में बीएसपी को पूरी बहुमत के साथ जिता के लाएंगे। एक बार फिर सवाल कर रहा हूँ, मैं आपसे रिपीट कर रहा हूँ सवाल को। इतना कमियां कहाँ रही कि महज आप 8,000 केवल वोट पाए? कमियां नहीं है, कुछ तो कमियां मान के चलो, ईवीएम में धांधली की वजह से भी हो रही हैं, क्योंकि जिस हिसाब से बीएसपी का प्रचार प्रसार किया गया पूरे नवसारी लोकसभा में, शायद भर हमारे रैलियां भी हमने बहुत सारी की और जाहिर सभाएं भी की हैं, हजारों की संख्या में लोग आए और बहुत बहुत समर्थन भी किए पार्टी का, यानी कि हमारा। लेकिन फिर भी कुछ जो ये ईवीएम के घोटाले चल रहे हैं आज पूरे भारत में, ये शायद इसके माध्यम से थोड़ा 19-20 हो गया है। बाकी आने वाले समय में ज़रूर बीएसपी। क्या लगता है आप लोग को ईवीएम पर मतलब भरोसा नहीं है? बिल्कुल ही ईवीएम में पहले भी भरोसा नहीं, आज भी भरोसा नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो उत्तर प्रदेश में कितनी जगह ईवीएम के डब्बे पकड़े गए हैं, और यहाँ पे गुजरात में खुद
ये जो बीजेपी के समर्थक है 8-8 साल के 10-10 साल के बच्चे लोग वोट डालने का काम करते हैं। वो शायद आप लोग को सब पता है, इसी हिसाब से धांधलीगिरी होती है। तो कल बल छल से जो बीजेपी सरकार है वो सत्ता में आने की कोशिश करती है और हमेशा आती है। तो इसके लिए थोड़ा बहुत सोचने का। विधानसभा में आप लोग क्या राय विचार रहेगा? विधानसभा में हम लोग बहुमत के साथ सरकार में आएंगे और अपना अपना जो भी है बनाएंगे। तो देखिए, बलखान वर्मा जी हैं और जो बसपा के लोकसभा प्रत्याशी थे, और चुनाव जीत हार अपनी जगह पर होती है, लेकिन यहाँ पर चुनाव हार गए। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमियाँ होती है जिसको भरपाई करने के लिए लोग विधानसभा में फिर कोशिश कर रहे हैं पूर्ण बहुमत सरकार बनाने के लिए। बाकी आप लोग किस तरह से देखते हैं, क्योंकि सवाल बड़ी गंभीर है। ईवीएम को लेकर कहीं ना कहीं लोगों के मन में शक पैदा हो रहा है कि ईवीएम से धांधली हो रही है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने प्रचार प्रसार किया, मज 8000 वोट मिलना एक सोचने वाली बात है, बड़ी गंभीर बात है। बाकी मलखान वर्मा जी के बात से आप लोग कितना सहमत हैं, कमेंट कर जरूर बताइएगा। अब बदलते बात है, पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू सर।